हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग नीट 2023 का प्रिपरेशन कर रहे होगे और आप लोग से ये आ रहा था कि भैया क्या नीट 2023 में जो है फिजिक्स में 160 प्लस मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो किस तरीके से है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि आपका फिजिक्स का नीट 2023 के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जो अभी आपके पास 8 मंथ बचे हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और किस तरीके से आप पढ़ोगे जो आपका टाइम है इन चीज़ में, ठीक है। तो और आप किस तरीके से 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने वाला हूँ। चाहे कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, बोर्ड्स हो, जेई हो या नीट हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को कभी भी क्लियर करें इन दिस 3 स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ईज़िली अपने फ़ोन नंबर से साइन अप कर लेना है। फिर आप वहाँ से जो है आप अपने क्वेश्चन का पिक्चर ले सकते हो या फिर टाइप करके सबमिट कर सकते हो। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर वहाँ से ले सकते हो। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाओ, डाउनलोड करो और यूज़ करो। तो देखिए क्या है कि नीट 2023 में अभी आपके पास कितना टाइम बचा है। आपका एग्ज़ाम जो है अप्रॉक्सीमेट मई में तो होने का चांसेस हैं पूरे अभी। तो देखिए आपका अब कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया है, सितंबर, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि आपके पास टोटल क्या है 8 मंथ बचे हैं, ठीक है। तो 8 मंथ बचे हैं, तो क्या आप 8 मंथ को लेके चलोगे नीट के ये जो फिजिक्स का प्रिपरेशन है उसके लिए 8 मंथ लेके चलोगे? नहीं, आपको 8 मंथ लेके नहीं चलना है। अभी आपको जो प्लान करना है वो टोटल आपको 6 मंथ्स का ही प्लान करना है। 8 मंथ का प्लान लेके बिल्कुल मत चलना, क्योंकि देखो जो लास्ट के 2 मंथ है उसमें आपका अगर रिवीजन सही होता है तो आपका मार्क्स जो है डेफिनेटली 160 प्लस स्कोर हो सकता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप डेफिनेटली 160 प्लस फिजिक्स में का स्कोर कर सकते हो नीट 2023 में। यही है कि आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए कि किस तरीके से आपको पूरे साल की यूटिलाइज करके कैसे पढ़ना है, उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए पूरे ईयर का। जैसे आपके पास अभी 6 मंथ्स बचे हैं, तो आपको 6 मंथ में किस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करोगे और किस तरीके से रिवीजन करोगे उसका प्लान अभी ही होना चाहिए। तो आपका प्लान किस तरीके से होना चाहिए, अभी तो आप पूरा इंटायर 6 मंथ को डिवाइड कर लो और आपका जितना सिलेबस है उसको इंटायर 6 मंथ्स में डिवाइड कर लो। पहले उन चीज़ों को रखो जो आपको आता है और उसको जल्दी जल्दी कम टाइम में कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अब जो है आप ड्रॉप ही ले रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी टॉपिक आपका मजबूत नहीं होगा, कोई ना कोई तो आपका टॉपिक मजबूत होगा। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसको फटफट जल्दी से कंप्लीट कर लो। हाँ, लेकिन जो वीक है उसको अब फिर जो है वो ज़्यादा टाइम देना है। जो स्ट्रॉन्ग है उसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसको कम टाइम देके पहले कंप्लीट कर लो ताकि वो आपका स्ट्रॉन्ग रहे, उसका क्वेश्चन आप बाद में जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको और उसके जो थ्योरीज है वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको। तो पहले वैसे चैप्टर्स को रखना जो कि आपका स्ट्रॉन्ग है और उसमें कम टाइम देना, ठीक है। उसके बाद वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आपका वीक टॉपिक है उसको बाद में जो है डिवाइड कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये तो डिवाइड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने अभी पढ़ लिया, ठीक है। मान लो जो टोटल 6 मंथ है उसमें फर्स्ट मंथ का आपका सिलेबस जितना डिसाइड किया था आपने वो कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है, जैसे ही आप सेकेंड मंथ में जाओगे तो सेकेंड मंथ वाला तो पढ़ना ही है, हाँ, कि मुझे सेकेंड मंथ जो मैंने डिसाइड किया है वो पढ़ना स्टार्ट कर देना। बट आपको 1 आवर मिनिमम रिवीजन के लिए निकालना है ताकि पीछे वाला धीरे धीरे रिवीजन होते चला। देखो ऐसा होता है क्योंकि 6 मंथ का टाइम है, अगर आप अभी पढ़ते हो फर्स्ट मंथ वाला वो थर्ड मंथ जाते जाते वो बहुत धुंधला हो जाता है। इसलिए अगर उसको बार बार आप रिवाइज करते रहते हो तो लास्ट में आपको बहुत फास्ट रिवीजन करना हो जाएगा और रिवीजन करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। तो मैं आपको कहूँगा सबसे पहले तो आप क्या करना, जो एक पर्टिकुलर डिसाइड कर लेना कि आपको किस मंथ में कितना टॉपिक्स कंप्लीट करना है और क्या सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए किस मंथ्स में, और 6 मंथ का टारगेट लेके चलना कि 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको साथ में रिवीजन के लिए 1 आवर अलॉट करके रखना है, ताकि वो उस आवर में आप पीछे का जो आपने पढ़ रखा है वो रिवीजन होते चला जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पूरा सिलेबस डिवाइड करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जो मैंने बोला आपका 8 मंथ है, तो उसमें 6 मंथ में आपने पढ़ लिया, और लास्ट 2 मंथ में पूरा आपको 6 से 7 बार से ज़्यादा रिवीजन करना है। क्या 6 से 7 बार रिवीजन करना है। फॉर्मूलाज तो मैं कहूँ तो डेली आप 1 चैप्टर रिवाइज करो, डेली 1-2 चैप्टर रिवाइज करो फॉर्मूलाज, ठीक है। तो क्या करना है कि पढ़ना है आपको, सिलेबस जब आप पढ़ रहे हो उस समय आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेना। शॉर्ट नोट्स इन द फॉर्म ऑफ कि फार्मूला सीट होना चाहिए, जो एक सीट बनाना, उसमें सारा फार्मूलाज लिख लेना, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद नहीं रह रहा है, क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हो उस समय जो गलती हो रहा है वो लिख लेना। वो जब ये आप रहेगा आपके पास, लास्ट में आपको रिविजन करने में टाइम नहीं लगेगा। आप एक चैप्टर मुश्किल से आधा से 1 घंटा में रिवाइज कर लोगे। तो ये चीज़ें जो है आप करना ज़रूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद आपके पास ये डिसाइड होना चाहिए कि आप किस चीज़ से जो है वो पढ़ रहे हो। तो देखो मैं कहूँगा कि अगर आप कोई क्लास से पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो आपके पास बहुत अच्छा है कि आपके पास जो कोचिंग में पढ़ रहे हो उसका नोट्स रहेगा, तो नोट्स से पढ़ सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करके नीट क्रैक करना चाह रहे हो, तो सेल्फ स्टडी करने टाइम आपको क्या करना है कि कम से कम लेक्चर तो देखना ही है, क्योंकि अब बहुत सारा लेक्चर क्या है यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो सेल्फ स्टडी करते टाइम आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो वो लेक्चर देख सकते हो, और जब पढ़ रहे हो तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, और उस नोट से आप शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये चीज़ करना आप ज़रूर। जब ये पढ़ लोगे आप नोट से, तो उसके बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं। क्या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं। जितने भी अभी तक नीट के AIPMT के एग्जाम्स हुए हैं उन सारे के क्वेश्चंस लगाने, और ज़्यादा कुछ नहीं लगाने मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इतना लगा ले तो आप डेफिनेटली अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आते हैं उस लेवल, जो पहले क्वेश्चंस आता था उस लेवल का क्वेश्चन अब नहीं आता है, ज़्यादा थियोरेटिकल ही आता है, और जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपका फॉर्मूला बेस्ड ही होता है। तो अगर आप जो है लास्ट के जितने भी नीट के एग्ज़ाम, AIPMT के एग्ज़ाम हुए हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करते हो, तो आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने के ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो मैं कहूँगा आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके बाद और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आपके कोचिंग का जो है, डिफरेंट कोचिंग है उनके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हो, जो उनका टेस्ट होता है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो उससे जो छूटा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन में, गूगल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे बहुत सारा क्वेश्चन, सारे इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन मिल ही जाता है जितना भी टेस्ट होता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये आप स्टार्टिंग से ही करना है कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने हैं, और जिस चैप्टर आपने पढ़ा जो चैप्टर, उसका किसी कोचिंग का टेस्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व कर लेना। बस इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। तो ये तो हो गया कि आप सबसे पहले जो आप किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या पढ़ना है, और किस चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसके बारे में। अब आता है रिवीजन लास्ट के 2 मंथ में। तो लास्ट के 2 मंथ में आपको रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स से। नोट्स उतना प्रेफर नहीं करना है, नोट्स देखना, लेकिन हाँ उसको कम टाइम देना। आपको शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। क्या बार बार रिवाइज करना, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। जहाँ अटक जाओगे वहाँ आप देख लेना नोट्स से, ठीक है। ये सारा पूरा नोट्स आपको शुरू से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स पे फोकस करके, आपको जो पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम नहीं बन रहा है वो उसमें शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लो, और उसी को बार बार रिवाइज करो। उससे ज़्यादा आपको करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। और ये टेस्ट सीरीज मैं कहूँगा कि अभी से ही ज्वाइन कर लो। क्या होगा कि लास्ट में टेस्ट सीरीज जो होता है वो जल्दी कम गैपिंग में होता है, तो आपका जो गलतियाँ होती है वो आप जल्दी से अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है। अगर आप अभी से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो तो आपका एक पेपर में मिनिमम 2 वीक का तो गैप होगा। तो जो आप पेपर दोगे उसमें आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप अभी से ही एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो कि पार्ट वाइज टेस्ट होगा, और उसमें जो आपने सिलेबस पढ़ा है वो अगर आपको उसमें कोई दिक्कत हो रहा है टेस्ट में, तो वो आप उसमें से जाके फिर से नोट से रिवाइज कर लोगे, और उसको क्या है अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन कर लोगे कि हाँ मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा है, ये पॉइंट्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये फार्मूलाज जो है मुझे याद नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो है सही प्लानिंग होना चाहिए अभी से 6 मंथ का। उसके बाद 2 मंथ का रिवीजन का प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। ये प्लानिंग हो जाने से आपको ये कन्फ्यूजन दूर रहेगा कि हाँ मुझे अब क्या पढ़ना है। आपको पहले से डिसाइडेड रहना, तो
आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्या है पढ़ने लगोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, टेस्ट सीरीज वही पार्ट टेस्ट वाला, ठीक है, वो बाद में तो फुल सिलेबस होता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, तो आप डेफिनेटली 160 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे नीट में और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है, कोई भी दिक्कत रह जाता है, तो मुझे कमेंट करना, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।